Hello everyone, I am Sanjana and in today's video we are going to study calculus. Okay, so first I would like to introduce calculus as study of variables. Just like in construction, we study about the construction, like how we can draw a circle or triangle, etc. Where we study the operations of variables or called algebra. Similarly, where we are going to study about variables, like variables कैसे vary करता है. अगर for an example आप ले लो, जैसे आप सर्कल ड्रॉ कर रहे हो, तो सर्कल ड्रॉ करोगे तो आप उसमें एक रेडियस कंसीडर करते हो. मीन सर्कल ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें रेडियस चाहिए होता है, सेंटर चाहिए होता है. तो अगर रेडियस जैसे जैसे बड़ा करोगे तो उसका सर्कमफेरेंस भी बड़ा होता जाएगा, और सर्कमफेरेंस भी बड़ा होगा तो साथ में एरिया भी बड़ा होता जाएगा. तो वेरिएबल्स में हम ये देखेंगे कि जैसे अगर हम रेडियस ऐसे बढ़ाएं, अगर रेडियस हम 2 यूनिट से बढ़ाएं तो हमारे एरिया कैसे बढ़ेगा, और अगर हम रेडियस को इस रेट से बढ़ाते रहें तो हमारा एरिया किस रेट से बढ़ता जाएगा. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आप जब स्टडी करते हो तो आप कैलकुलस की स्टडी कर रहे होते हो. ठीक है, सो बेसिकली जब आप कैलकुलस पढ़ते हो, आपने कुछ चीजें पहले पढ़ी, जैसे आप कैलकुलस पढ़ते हो आपके पास फर्स्ट जो माइंड में आता है दैट इज dy by dx. तो dy by dx बेसिकली क्या है, तो dy by dx का अभी तक हमने पढ़ा हुआ है कि दिस इज लाइक डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x. Okay, dy by dx को बेसिकली हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x. मींस y की मूवमेंट और y की जो चेंज x के रेस्पेक्ट में कैसी है, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ दिस. एंड ऑल दिस प्रोसेस, okay, this can be first point. Second point can be the process to find dy by dx. dy by dx फाइंड करने का कोई तो तरीका होगा, तो उस पर्टिकुलर मेथड को, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन. ओके, तो आज की क्लास में बेसिकली आपको देखना है कि डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली हम कैसे कैसे करते हैं. ठीक है, और इसकी जो यूजेस है वो क्या है. इसका डिनोशन की अगर बात की जाए, इसको हम डिनोट करते हैं, इट कैन बी डिनोटेड बाय n, समटाइम fnx और dnx. ठीक है, आप ऐसे इसको डिनोट कर सकते हो. ठीक है, फाइनली अगर हम आगे देखते हैं एग्जैक्टली इसकी मीनिंग की बात करो. ठीक है, तो आप इसकी मीनिंग को देखोगे, अगर हम लिखें मीनिंग ऑफ dy by dx. ठीक है, एग्जैक्टली dy by dx को एग्जैक्टली एक्सप्लेन करना चाहोगे तो क्या एक्सप्लेन कर सकते हो, तो बेसिकली इट कैन बी एक्सप्लेन इन 2 वेज. ठीक है, इसको आप 2 तरीके से देख सकते हो. फर्स्ट होगा एनालिटिकल. ठीक है, एनालिटिकल, जिसको आप और क्या कह सकते हो, इसको कह सकते हो रेट मेजर. मींस इसमें हम बहुत क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हम सर्कल की रेडियस बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि उसका एरिया भी बढ़ रहा है. तो किस रेट से बढ़ेगा, तो उस रेट का जो मेजर करेंगे, उस मेजर के लिए हम यूज करने वाले हैं अपने dy by dx को. ओके, एनालिटिकल दैट इज रेट मेजर. सेकंड क्या हो जाएगा, तो सेकंड होगा आपके पास ज्योमेट्रिकल. ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में क्या होगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग कह सकते हो आप इसी को, ग्राफिकल भी कह सकते हो आप इसी को, क्या कह सकते हो, ग्राफिकल भी कह सकते हो. इसमें आप क्या देख रहे हो, इस तरह से एनालिटिकल का सिंपल वर्ड हुआ रेट मेजर. तो हमें पता चल रहा है इसमें हम क्या करेंगे, हम करेंगे रेट मेजर. रेट कैसे कैसे चेंज हो रहा है ये देखिए. कैसे ज्योमेट्रिकल में हम देखेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल. मीन्स व्हाट, मीन्स हमारे पास ऐसे कोई कर्व होता है. फॉर एग्जांपल मान लो हमने एक पैराबोला बनाना है. अगर ये पैराबोला है तो सिंपल चीज है, इस कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है और इस टेंजेंट के साथ एक नॉर्मल ड्रॉ किया जा सकता है. ठीक है, कुछ ऐसा.
तो इस टेंजेंट में एंगल कर्व के साथ एंगल क्या बन रहा है, फिर नॉर्मल के साथ क्या बन रहा है, तो ये स्टडी भी हम dy by dx के थ्रू करते हैं। ओके, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ dy by dx में पहले हम देखेंगे एनालिटिकल, ठीक है, एनालिटिकल रेट मेजर है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, जैसे मैंने आपको सर्कल के क्वेश्चन दिए थे, हम फर्स्ट क्वेश्चन वैसे ही लेंगे कि हम रेडियस चेंज हो रहा है तो हमारा एरिया कैसे चेंज होगा, ठीक है। सो कम टू द क्वेश्चन। अगर मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस कराऊं तो हमारा क्वेश्चन हो सकता है इफ रेडियस, ऐसे कह सकते हो आप, इसको सिंपली करो तो dr by dt है, तो dr by dt हमने क्या करा 5 मीटर पर सेकंड, मींस कह रहे हैं कि हमारा जो सर्कल है, सर्कल का रेडियस का जो चेंज होने का स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन ये है कि अगर ये इस रेट से रेडियस चेंज हो रहा है तो हमारा एरिया कौन से रेट से चेंज होगा, एरिया कौन से रेट से चेंज होगा। तो एरिया रेट चेंज जब हो रहा है तो हम देखेंगे एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप देखोगे तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं दिस वन एट r equal to 10 सेंटीमीटर, दैट मींस हम चाहते हैं कि रेडियस 10 सेंटीमीटर होगा तो एरिया किस रेस्पेक्ट से उस पॉइंट पे चेंज हो रहा होगा। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आप इसके सॉल्यूशन की तरफ जाओ तो सिंपल, पहले तो मैं आपको एक पूछना चाहूंगी कि क्या आपको पता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, क्या होता है 2 pi r होता है, एंड एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, यस ये पाई r स्क्वायर होता है। तो रेट मेजर सेक्शन करने के लिए आपको मेंसुरेशन के बेसिकली जिस कर्व की बात करोगे या फिर जिस फिगर की, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। तो हमें पूछा है एरिया, किसका एरिया, सर्कल का एरिया। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, तो आप बोलोगे सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है, पाई r स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, dy by dt। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो अगर dA by dt करते हो दोनों साइड, तो इट विल बी 2r या फिर 2 pi r dr by dt। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंशिएशन है, इसमें आप इसको t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, ये आपका x to the power n की तरह n x n minus 1 ऐसा कुछ होगा, ठीक, जो कांस्टेंट है आगे मल्टीप्लाई होगा। अब सिंस कि इस r को हमने t के रिस्पेक्ट में किया है तो dr by dt भी लेफ्ट होगा, ठीक है। चलो, तो इसको अगर आगे हम करें तो हमने निकालना है dA by dt at r equal to 10 सेंटीमीटर। तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे dA by dt at r equal to 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 pi r 10 और हमारे पास dr by dt दिया हुआ था pi, ठीक है। When you solve it, it will be 100 pi। क्या ये करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। बट क्या ये कंप्लीट आंसर है, नहीं, क्यों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रेट की। तो रेट में जब तक आप यूनिट नहीं लोगे पता कैसे चलेगा। ये हमारा एरिया है दिस विल बी आवर m स्क्वायर पाई सेकंड, 100 पाई मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। दिस वन इज सो इजी। अगर आपको मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज याद है तो अब आपको एक चीज आ गई। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। आपने क्लास 10th में हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा होगा। हाइट एंड डिस्टेंस में अगर आप कुछ वो क्वेश्चन याद होगा जिसमें एक बलून ऊपर जाता है, फिर हॉट एयर बलून थोड़ा आगे बढ़ता है, फिर उसके एंगल चेंज होते हैं, तो उसमें आपके पास कुछ इस तरह का फिगर होता होगा। अगर आप याद कर पाओ, पहले बलून यहाँ, फिर ट्रैवल करके यहाँ आ रहा है, ठीक है, फिर एक यहाँ पे देख रहे हो, फिर आप यहाँ देख रहे हो, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते रहे, ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली अभी तक बात करते थे कि कितने हाइट होगा, कितने बेस पे कितना चेंज होगा, एंगल कितना होगा। हम बात करेंगे यार कि अगर एक ऐसा मान लो बॉल है, उससे हम बॉल को फॉल करवा रहे हैं, ठीक है, बॉल फॉल करवाएं, तो अगर कोई पर्टिकुलर टाइम पे वो इतना गिर गया तो उसका जो शैडो है वो किस स्पीड से चेंज होगा। अब आपको ये तो कंसीडर कर सकते हो ना कि अगर यहाँ पे लाइट है और यहाँ से अगर हम कुछ गिरा रहे हैं तो लाइट जैसे जैसे पड़ेगा तो इसकी शैडो पहले यहाँ बन रहा होगा, फिर यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं और लास्ट में कहाँ अलग, लास्ट में उसको शैडो के आगे आ जाएगा, ठीक है। तो
तो आप बेसिकली आप देखोगे कि इसके शैडो के चेंजेस कैसे होंगे, ठीक है। सो लेट्स कम टू दैट क्वेश्चन, ओके। सो चलो करते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन को एग्जैक्टली मैंने वैसे लिखा है जैसे मैं चाहती हूँ कि आप क्वेश्चन को पढ़ो, चाहे यहाँ पढ़ लो चाहे बुक में, लाइन बाय लाइन, 1 2 3 एंड 4, 4 लाइन में कोई क्वेश्चन है, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, ठीक है। अगर देखिए a lamp is 50 feet above the ground, ठीक है। हम पढ़ते जाएंगे और साथ में ना फिगर बनाते जाएंगे, ठीक है। दिस इज लाइक सॉल्यूशन पार्ट। अगर हम इसको अपना ग्राउंड कंसीडर कर रहे हैं तो 50 फीट अबव हमारे पास एक लाइट सोर्स है, ठीक है। हमारे पास क्या है, ये लैंप है, तो लैंप हमारा क्या है, लाइट सोर्स है। तो आप यहाँ पे बना लो इसके थोड़े से, देख लो सूरज नहीं है लेकिन लाइट दे रहा है, ठीक है। चलो, a lamp is 50 feet above the ground. A ball is dropped from the same height from a point 30 feet away from light pole. इस लाइट पोल की जितनी हाइट है उतनी ही हाइट से एक बॉल गिराया जाता है, ठीक है। लेकिन 30 फीट उससे दूर बॉल के पास जाओगे तो गिरने में थोड़ी दिक्कत होगी ना, तो इससे 30 फीट दूर यहाँ पे हमने बनाया एक बॉल और यहाँ से हम इसको गिरा देंगे, ठीक है। तो मान लो ये बॉल हमारा कुछ इस तरह से गिरेगा, यहाँ पे दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इफ दिस इज गिवन एज 30 फीट, तो हमें ये पता है, हमने हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत क्वेश्चन किया हुआ है कि ये हमारा ये जो डिस्टेंस हो गया ये हमारा हो गया 30 फीट, ठीक है। चलो आगे देखो, if ball falls a distance s equal to 16 t square feet in t second, means मान लो एक पर्टिकुलर पॉइंट है, यहाँ पे हमने बॉल को कंसीडर किया एक पर्टिकुलर t टाइम पे, t कोई टाइम है, t टाइम पे हमारा बॉल यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है। तो अगर हमारा बॉल यहाँ तक पहुंच गया तो कह रहा है ये कि 16 t स्क्वायर गिर चुका है, मींस ये वाला जो हमारे पास डिस्टेंस हो गया दिस वन, ये हो गया 16 t स्क्वायर। t क्या है, वो टाइम है जितने में ये गिर रहा था, ठीक है। चलो तो आगे हमारे पास ये वाला डिस्टेंस अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये क्या 50 माइनस 16 t स्क्वायर हो जाएगा क्या, ठीक है। 50 माइनस 16 t स्क्वायर हो जाएगा, जहां पे ये हमारा 15 फीट है। 15 फीट पे हमारा जो लाइट पोल था वो 15 फीट पे था ना, ठीक है। चलो तो आगे देखो, नेक्स्ट कह रहे हैं हाउ फास्ट इज द शैडो ऑफ द बॉल मूविंग अलोंग द ग्राउंड 0.5 सेकंड्स लेटर, मीन 0.5 सेकंड्स के बाद हम ऐसी बात बताओ, ये हमारा लाइट बॉल है, ये हमारा लाइट है, तो क्या शैडो इधर बनेगा इधर बनेगा, कुछ इधर बनेगा, ये हमारा शैडो बन रहा होगा। तो मान लो कि एक पर्टिकुलर टाइम पे ये शैडो कुछ ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे इसकी शैडो बन रही है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो गया मान लो x, हमें इस डिस्टेंस कितना ले लिया x, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो dx by dt हमारा क्वेश्चन है, मींस जो x है वो t के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। गेट इट, हाउ फास्ट इज द शैडो ऑफ द बॉल्स मूविंग अलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड के अलोंग 0.5 सेकंड्स में कितना होगा, तो 0.5 सेकंड्स में कितना होगा, तो इसने हमें दे दिया है टाइम, मींस हमारे पास इंफॉर्मेशन देखो तो अगर दिया हुआ है तो t इक्वल टू 0.5 सेकंड्स, क्या इसको 1/2 लिख सकते हो, इजी कैलकुलेशन की, ठीक है। हमारे पास दिया हुआ s है 16 t स्क्वायर, अगर हम इसको अपने नाम से कुछ नाम दें तो क्या इसको हम A B सिंपल से नाम देते हैं, C D और E करें, ठीक है। तो हमें बेसिकली डेज बाय डेज तक जाना है। तो एक बात बताओ, हमारे पास दिया हुआ है इस पर्टिकुलर जो पॉइंट है ना, इसको अगर हम लेट y ले लें तो हमारे पास जो EC है, अगर उसको y करते हैं, ये हमारे पास है 50 माइनस 16 t स्क्वायर, तो दिक्कत नहीं है था, ठीक है। तो अगर हम लिखते हैं y एट t इक्वल टू 5, सॉरी
1/2 सेकेंड। ठीक है, तो y इक्वल टू t इक्वल टू 1/2 इस पे ले रहे हो तो पहले यहीं पे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 50 माइनस 60 1/2 का होल स्क्वायर करोगे तो कैंसिल होगा, ये 4 होएगा मतलब 46। ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास हो गई 46। तो हम इसको यूज साइड करके डब्बे में डाल देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। ठीक है, तो y इक्वल टू हो गया। अब इसको लेके आओ यहाँ से फिर से, तो हमारे पास था y इक्वल टू 50 माइनस 16t स्क्वायर। क्या आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो? ठीक है, अगर डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो dy by dt इक्वल टू क्या माइनस 32t हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और क्योंकि हमारे पास t इक्वल टू हम सारे कैलकुलेशन t की वैल्यू कितने पे कर रहे हैं, dy by dt हम कितने पे फाइंड कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 1/2 पे। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आप इसके t की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो भी आ जाएगा, अदरवाइज चाहो तो इसको फिलहाल ऐसे रख लो, हम लास्ट में फाइंड कर लेंगे। चलो अब एक बात बताओ, अगर आपने 10th में हाइट एंड डिस्टेंस किया है तो क्या यहाँ पे कहीं से आपको दिख रहा है, अगर हम इसको हम ले लेंगे ये थीटा है, ये हमारा क्या है थीटा है, इस पूरे ट्रायंगल में क्या हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू दिस। तो अगर हमने इसको y माना था तो ये हो जाएगा y बाय परपेंडिकुलर बाय बेस x इक्वल टू, अब इक्वल टू क्यों लिख रहे हो, क्योंकि इसके साथ इसके बाद भी ऊपर आएगा तो ये 50 by 30 plus x कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलो तो क्या इस पर्टिकुलर पार्ट को हम लेके हम अपने कैलकुलेशन थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं? क्या हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि y इक्वल टू 50x by 30 plus x, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है, इसको आगे हम लेके प्रोसीड करेंगे, लेकिन अगर हम चाहें तो y की वैल्यू यूज करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे यूज करो इसको बाय यूजिंग दिस 46 इक्वल टू 50x by 30 plus x। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 345। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 345। हम जैसे ये y को यूज करने वाले, हमारे पास इस x की भी जरूरत पड़ेगी बाद में। ठीक है, y की वैल्यू हमने x निकाल लिया। अब आ जाओ इसके कैलकुलेशन पे, y इक्वल टू 50x 30 प्लस x। आप नोटिस करोगे कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t तो dy by dt यहां से आ जाएगा, इधर से dx by dt आएगा। dy by dt हमने निकाल के रखा है तो इसको हम यूज करेंगे तो हमारा dx by dt ऑफ कोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। कैसे डिफरेंशिएट करोगे? क्या आपको u by v आता है? ऑफ कोर्स क्वेश्चन टू में यहाँ क्वेश्चन टू वाला डिफरेंशिएशन आता है। dy by dt इक्वल टू पहले तो नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, फिर नीचे वाले को छोड़ दो, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दो। तो ये क्या है, क्या कहेगा? अच्छा 50 आएगा, प्लस होगा नहीं माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा। हम इस पर 50x को छोड़ दिया, 30 प्लस x को डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ आएगा नहीं आएगा, बस 30 और x का 0 x का 1 हो गया। ठीक है, तो दैट्स इट। अब इसको सॉल्व करो एंड dx by dt, कोई दिक्कत नहीं आता। चलो dy by dt ये हो गया हमारे पास। अगर आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, हमें तो इसको लिख लो 32t इक्वल टू 30 प्लस 1500 प्लस 50x एंड माइनस 50x प्लस 50x और माइनस 50x, तो क्या ये कैंसिल हो जाएगा? बाई 30 प्लस x का होल स्क्वायर dx by dt। तो हम यहाँ से dx by dt लिख सकते हैं, dx by dt इक्वल टू माइनस 32t तो है ही, क्रॉस कर लो इसको, 30 प्लस x का होल स्क्वायर बाई
टी की वैल्यू -32 इंटू हाफ 30 प्लस तो क्या था हमारे ये इसकी वैल्यू हमारे पास है 345 में 30 ऐड करोगे इट विल बी 375। चलो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास कितना आएगा, ठीक है इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आएगा -16 बाई 1500। देखो अगर आप इसको 5 से कैंसिल करते जाओगे तो थोड़ा टाइम लेगा, सीधा 25 से करते हैं तो 25 4 होता है 100, 25 4 होता है 100, हमें करना है 300 तो 4 हो गया 12, 75 जाने के लिए हमें 3 बार और चाहिए, ये हो गया हमारे पास कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो हमने क्या किया इसको 25 से किया था, तो अगर 25 से करो क्या ये 1500 को 15 into 100 लिख सकते हो, ठीक है। क्यों कर रहे हो, कैलकुलेशन इजी करने के लिए ताकि हमें तुरंत दिखे कहाँ क्या रखना है। तो हमने इसको 25 से किया, ये हो गया 4 से 12 और 15 25 जा दिस एंड ये हो जाएगा 4, 15 से 15 डायरेक्टली कैंसिल कर दो और ये 4 से इसको कैंसिल कर दो 4 टाइम्स। जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास बच रहा है -4 into 375, ठीक है। नेगेटिव साइन सॉल्व करो इसको 0 हो गया हमारे पास 1500 dh/dt था फीट पर सेकंड, ठीक है। ये आ गया हमारा -1500 फीट पर सेकंड, दिस इज आवर dh/dt। माइनस क्यों आया, इससे आप ये देख सकते हो कि ये जब हमारा बॉल नीचे गिर रहा था, आप सोच सकते हो कि जब ऊपर से जब इस पे शैडो पड़ रहा होगा, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, लाइट यहाँ से पड़ रहा है, तो इसकी जो शैडो होगी थोड़ी बड़ी होगी, ठीक है। और फिर जैसे जैसे वो नीचे आता जाएगा उसकी शैडो भी धीरे धीरे छोटी होती जाएगी। तो दिस नेगेटिव साइन इज डिनोटिंग दैट हमारा जो शैडो है वो टाइम के साथ धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, ओके। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लेट्स डू हैव रिवीजन। हमारे पास एक 50 फीट ऊपर एक लैंप पोस्ट है, इसी के पैरेलल कह सकते हो आप 30 फीट से एक बॉल नीचे गिराया गया है और टी टाइम पे 16t² वो ट्रैवल कर चुका है, तो कितना बचा 50 - 16t²। हमने इसको मान लिया y, तो y इक्वल टू हो गया 50 - 16t²। t की वैल्यू हमारे पास 0.5 सेकंड दी हुई थी, यूज किया हमारे पास आया 46 एट t इक्वल टू 1/2। फिर अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे यू विल हैव dy/dt as -32t। आप चाहो तो इसको यूज कर देंगे, यही सॉल्व कर सकते थे, अदरवाइज हम आगे करेंगे। इस फिगर से हमारे पास tan की वैल्यू y/x एंड इसी बड़े वाले ट्रायंगल से 50/30 + x आया। इस y की वैल्यू यूज करके हमने x की वैल्यू लिखा है 345 एंड when we will differentiate this particular equation as y equal to 50x by 30 plus x, then dy/dt is like this and dx/dt फाइनली हमारे पास आता है -1500, जहां पे हमने t की वैल्यू ली है 1/2, ओके। और ये नेगेटिव साइन डिनोट कर रहा है कि हमारा जो शैडो है पहले बड़ा है, फिर छोटा है, फिर छोटा है, फिर फाइनली छोटा होता जा रहा है, ओके। थैंक यू।